राइट? मैं कहता हूँ यार परेशान नहीं हो। सर आपका क्या नाम है? शुजा। शुजा साहब परेशान नहीं हो, शुजा साहब परेशान हो। राइट? वो वैसे ही है, वो ऐसी है, घर की फिक्र लेके और होंगे, इसको कैसे पता है परेशान नहीं हो? राइट? शुजा जो है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? टेंशन नहीं लो। शुजा मुजीब साहब से परेशान है। खैर कमिंग टू द पॉइंट कि हमारा दिमाग ना को नहीं सुनता, इसकी बजाय मैं कह सकता हूँ शुजा साहब रिलैक्स रहे, शुजा साहब रिलैक्स रहे। बच्चे को हम कहते हैं ये मत करो बेटा, आराम से करो, गिर जाओगे, राइट? सो द मूवमेंट इज दैट जिस वर्ड जो नो है ना वो दिमाग में इस तरीके से फिक्स्ड हुआ हुआ है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड नो को एक्सेप्ट नहीं करता, वो पीछे फेंक देता है दिमाग के। कभी आप बड़े खुश होते हैं, कभी आप बड़े खुश होते हैं, फिर एकदम से दिमाग में ख्याल आता है यार ये क्या ख्याल आ गया, अजीब, पूरा मूड खराब कर दिया, किसी ने कोई बात कह दी, वो तो क्या याद दिला दिया यार, वो सारी चीजों में आप पुराने चले जाते हैं। खैर कमिंग टू द पॉइंट, मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स इट एलिट्स। मैं घर में फर्नीचर लेके आता हूँ, मैंने जैसे नया घर मेरा बन रहा है, मैं फर्नीचर लाता हूँ, अपने भाई से बोलता हूँ भाई फर्नीचर को सेट कर दो, मैं आ रहा हूँ। मैं चला गया ऑफिस से घर वापस आया, भाई ने अपने हिसाब से फर्नीचर सेट कर दिया। मैं आगे बोल रहा हूँ यार ये क्या पेंटिंग यहाँ पे तुमने लगा दी है, ये प्रोजेक्टर को थोड़ा सा साइड में करो यार, एसी यहाँ थोड़ी होना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है क्या दूसरों के घर नहीं देखे तुमने? मैंने मैसेज वाज नॉट कन्वेड इन अ प्रॉपर वे, आई डिड नॉट मेंशन कि आई वांट दिस ओवर हियर, राइट? मैंने उसको क्लियर ही नहीं किया कि भाई ये जो चीज है ना ये तुम यहाँ लगाना, ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ लगाना, एसी के चिलर को यहाँ फिट कर देना और एलईडी को यहाँ कर देना। अगर उसके बाद उसने कुछ अमेंडमेंट की है तो फिर उसकी हो सकता है वो कुछ 50-50 आपके लिए रख रहा हो कि भाई ये देख लो, बट अगर मैं आके गुस्सा करूंगा भाई ये क्या किया यार, so it does not mean that people respond according to their map of the world. I would say कि सर जिंदगी बहुत बड़ी है। अब आप जिंदगी बहुत बड़ी है तो हो सकता है आप बोल रहे हो, सोच रहे हो सर जिंदगी बहुत बड़ी तो याशी करो, हो सकता है आप सोच रहे हो कि भाई जिंदगी बहुत बड़ी है अब तो आगे बढ़ो यार। सो हर बंदा इंडिविजुअली अपने मैप के अकॉर्डिंगली उस चैलेंज को ले रहा है, राइट? बट हम एज अ एनएलपी और साइकोलॉजिस्ट हम एक चीज को टर्मिनोलॉजी को लेकर आते हैं कि जब बात की जाए तो बात में क्लैरिटी लेकर आई जाए, राइट? जब मैं बात कर रहा हूं तो बात में क्लियर करूं ताकि चांसेस कम हो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने में। अ लॉट ऑफ टाइम अक्सर जो हमारे पास रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं वो कहते हैं भाई मेरे हस्बैंड मुझे जॉब नहीं करने दे रहे, तो मैं कहता हूँ क्या आपने शादी से पहले हस्बैंड से पूछा था कि वो मुझे जॉब करने देंगे या नहीं? बोलती है नहीं। मैंने बोला इज दैट फाइन? हस्बैंड से आपने पूछा नहीं, सो हाउ? अब उसके मैप में जो है वो तो वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आपने क्लैरिफाई किया था फिर वो ये करें तो फिर हस्बैंड का ब्लंडर, वो गलत चीज कर। बट अगर आपने क्लैरिफाई नहीं किया था, हमारी बहुत सारी डील्स हम कहते हैं यार देखेंगे बाद, चलो वहां पे चल के देख लेंगे, नहीं। Similarly, if you're planning your life according to Jim Rohn that if you don't design your life, someone else will plan it for you. वो जो आने वाली है ना मेरी, अगर मेरी जिंदगी में तबादला हुआ होगा तो वो आगे सुधारेगी या तो अपने हिसाब से बनाएगी। अगर मैं ऑलरेडी प्लान्ड हूँ, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, मैं ऑलरेडी एक लेवल पे हूँ, सो अब उसको आके और बेहतरी हो सकता है अमेंडमेंट। भाई यहाँ तो आप एक शर्ट पे मैंने लिखा हुआ देखा दैट आई डोंट नीड गूगल, माय वाइफ नोज एवरीथिंग, राइट? तो यहाँ पे तो बात खत्म हो गई ना कि मुझे गूगल की जरूरत ही नहीं है, भाई मेरी बीवी को सब पता है। तो वहां तो चले घर की मुर्गी दाल बराबर है, बट दैट द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। जो आप कम्युनिकेशन की क्वालिटी क्या होती है, मैं खड़े होके बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन की क्वालिटी है मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अच्छी टोन से बोल रहा हूँ, इज दैट intent and content should be clear. Then it content should be clear, right? दिल में उतर जाए। दिल में उतर जाए। असल में क्या मोस्टली हमारे प्रॉब्लम ये होती है ना, assume जैसे अभी आपने बताया मैप ऑफ द वर्ल्ड, हम assume कर रहे होते हैं कि जो हमारे दिमाग में अगले बंदे के ऑलरेडी उसको पता है, उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या है ये assume कर रहे होते हैं कि जैसा मैं तो ऐसा सोच रहा था इसने कैसा कर दिया, और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। शुजा साहब मुझे पता है आप क्या सोचते हैं। Almost of the time we use this sentence. मुझे पता है तुम्हारी दिल में मेरी क्या इज्जत है। अक्सर आपने सुना है, राइट? मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करता, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, मुझे पता है तुम्हें बात बुरी लगी,
हो सकता है उसके दिमाग में कोई ख्याल आया हो अगेन कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टॉर्शन इसको हम कहते हैं कि अधूरी नॉलेज को लेके दिमाग में घुमाना। कभी आपसे कोई बंदा बोलता है यार मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मिलके करूंगा, आप उसी वक्त फोन मिलाते हैं, जल्दी बता भाई क्या बात थी, जल्दी बता भाई, सुकून नहीं मिल रहा, कौन सी ऐसी बात है। यानी वो प्रोसेस ऑफ क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं आ रही, और ये लाना जरूरी है, वरना जितनी क्लैरिटी नहीं होगी वरना आप दिमाग में डिस्टॉर्शन करते रहेंगे, अधूरी बातों में घूमते रहेंगे, और फिर जब जाके पता चली अबे ये बात थी, तुम वैसे ही मैसेज कर देते, तो वो बोल तो रहा था मिलके बताऊंगा, बट आपको ही जल्दी थी पूछने की। जी सर, बातों का ये भी होता है कि नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं बंदे बिल्कुल आता कि आप सोच कुछ और रहे हैं और मैंने आपके बारे में कुछ और कह दिया। दैट इज आल्सो अ पॉइंट। अगेन जितनी नॉलेज आपके माइंड में जा रही है, मैंने क्या बताया 200 मिलियन के पर सेकंड के हिसाब से नॉलेज जा रही है, 134 प्रोसेस हो रही है, राइट। आप एक काम कीजिएगा, घर आप पूरा आलीशान बनवाएं, उन आंटी को बुला लें जो हमेशा नुक्स निकालती हैं, सिर्फ उनको बुला लें, या किसी उन अंकल को बुला दें जिनसे सब भागते हैं, भाई ये तो हमेशा दर्स देने बैठ जाते हैं, सिर्फ बुला के दिखा दें, उन्होंने अपने 134 नेगेटिव यूज करके देखना है कि वो चीज गलत है। उन्होंने ये नहीं देखना है कैबिनेट बड़ा खूबसूरत है, ये भी नहीं बोले ठीक है, बट ये ऐसे कर लेते तो ज्यादा बेहतर था, ये ऐसे कर, तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू मौलाना रूमी, जब मैं अहमक था तो मैं दुनिया को चेंज करता था, I used to change the people. जब मुझे अकल आई ना, मैंने खुद को चेंज किया, and when I changed the world, myself, my things changed. जब मैं दुनिया को चेंज करने जाऊंगा ना सर, मैं ना अपने अब्बू को चेंज कर सकता हूँ, ना अपनी अम्मी को, ना अपनी होने वाली को, हो सकता है मैं उनमें कुछ बेहतरी ला सकता हूँ, बट उनके पर्सपेक्टिव को नहीं चेंज कर सकता। मैं कुछ अमेंडमेंट कर सकता हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, इस नियत से बैठे हैं कि आप कुछ सीखने आए, जो बंदा मुझसे सीखने नहीं आया ना, तो मैं उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो हर बंदे पे ये एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होती, तो नेगेटिव लोग हैं सोसाइटी में, ठीक है, बट व्हेन यू आर बिकमिंग पॉजिटिव, सो आपको जो एक और एग्जांपल के साथ आता हूं, आप फेसबुक यूज करते हैं सारे, Yes. ठीक है, फेसबुक पे आप कोई चीज लाइक कर देते हैं, उससे मजीद जुड़ी हुई चीजें वो आपको दिखाता है, ठीक है। आपने फूड्स को लाइक कर दिया, ये डाइट प्लान को लाइक कर दिया, आपने कोई पॉलर वाले आंटी के फ्लायर को लाइक कर दिया, तो मजीद वो चीजें, आपने फिजिकल यानी बुक्स के ऐड को लाइक कर दिया, तो वो मजीद एड्स आपको रिलेटेडली दिखा रहा है, राइट। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि फेसबुक को भी पता चल गया कि इस इंसान का इंटरेस्ट है। सो इसी तरीके से जिस चीज को आप बार बार सोचेंगे, उस चीज में वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। सर, ये मुझे बताइए आपके बाद लोगों के दिमाग में थॉट्स जो है वो नेगेटिव ही रहते हैं। हमारे साथ भी अगर कारोबार में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बुरा लगने लगता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स अगर कंटिन्यूस अगर आपके जहन में आ रहे हैं और आप उसको डेवलप करके आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, तो हाउ यू कैन ओवरकम टू दैट थिंग? सर ये इंडिविजुअल पे इंडिविजुअली अप्लाई होता है, राइट। सक्सेस मेरे लिए कुछ और है, शुजा साहब के लिए कुछ और है, जिलानी साहब के लिए कुछ और है, उन साहब के लिए कुछ और है, आप साहब के लिए कुछ और है, मसले आपके कुछ और है, मेरे कुछ और है, उनके, बट कहने को सबके साथ मसला है, ठीक है। तो हम ये जो आपके साथ इंडिविजुअल बच्चा है ना, ये हम कोचिंग में डील करते हैं, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आपको बहुत सारे सर्टेन इश्यूज आ रहे होंगे, ठीक है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, बट ऑल लोगों को नहीं आते, ठीक है। सो ये आप उससे कांटेक्ट कीजिएगा मेरा कार्ड लेके, सो वी कैन गो, इसमें हम 1-to-1 लोगों के जो प्रॉब्लम्स है। तो बात ये मत समझिएगा, क्वालिटी जो कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी होती है वो उस पे होती है जो वो नतीजा निकालती है, राइट। मैं अच्छा बोल रहा हूँ ये मतलब नहीं है कम्युनिकेशन की क्वालिटी, ये तो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, राइट। अगर मेरी बात नतीजा अच्छा निकाल रही है, डे एंड पे सबको कुछ सीखने को मिला, सबके दिल में कोई बात गई, सबको मेरा नाम याद रह गया, तो ये कम्युनिकेशन का क्वालिटी है, ये कम्युनिकेटर है भाई। ये सिर्फ प्रेजेंटर नहीं है, ये सिर्फ बोल के भाग नहीं जाएगा, ये कम्युनिकेटर है, ये दिल में उतर है, कहीं बात इसकी याद रह रही है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात करें तो पूरी क्लियरिटी, उसको तो ये फला उम्र में ये मिल गया, फला को ये मिल गया, फला को ये मिल गया। इफ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, डू समथिंग डिफरेंट, या तो तरीका डिफरेंट करें। अगर आप 21st सेंचुरी में बैठ के टाइपराइटिंग सीख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इससे मैं सक्सेसफुल बनूंगा और रोज वो काम कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर सर, इट इज नॉट गोइंग टू मेक इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, ऑन द पीपल एंड योर लाइफ एज वेल।
राइट? सो मेक सेंस कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो कुछ और काम करें. When I started working in this field, my mentor said, अली 6 महीने के लिए दफन हो जाओ, इस दुनिया से सोशल मीडिया को खत्म कर दो, लोगों से मिलना जुलना खत्म कर दो, कमरे में बंद हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, गायब हो जाओ और अपने स्किल पे काम करना शुरू कर दो. तुम रो रहे हो ना आज कि तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तुम रो रहे हो कि मैंने एजुकेशन मास्टर रखी हुई है, मैंने ग्रेजुएशन में पीएचडी हूं और फिर भी मुझे वो वैल्यू नहीं दे रहे लोग, मुझे इज्जत नहीं दे रहे, मुझे सलाम नहीं कर रहे. तो बेटा तुम्हारी काम में कहीं कमी है, क्योंकि जब तुम कोई चीज मेहनत करते हो ना तो अकॉर्डिंग टू रिलीजियस कि तुम्हें उतना मिलेगा जितनी तुम मेहनत कर रहे हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. राइट? सो कमिंग बैक, रोना धोना साइड पे, रोना धोना साइड पे. अगर काम नहीं हो रहा आपके मुताबिक, आपको बेहतर बनना है, आपको मजीद एफर्ट लगाने. और एफर्ट, हथौड़ा गलत जगह पे मारेंगे ना और बोलेंगे कील सीधी टुके, नहीं टुकेगी, कील टेढ़ी हो जाएगी सर. राइट? गाड़ी कहीं खराब होती है और आप गाड़ी को, टायर को चेंज कर रहे हैं, शायद टायर में मसला है, आप इंजन की लाइटें चेक कर रहे हैं, हो सकता है उसका स्विच खराब हो गया. राइट? सो आपको अब अपनी लाइफ को एनालिसिस करना है कि भाई मेरी लाइफ में मसला क्या है. और ये जो मैंने बात की ना कि इंडिविजुअल का अपना मसला होता है. सक्सेस डज नॉट मेक एन इफेक्ट इन योर लाइफ. माय सक्सेस इज डिफरेंट. हो सकता है मैंने सक्सेस में क्या सोचा हो आपने वो नहीं सोचा, बट सीख सब सक्सेस है. सो इंडिविजुअल को अब अपने हिसाब से लगेगी. अगर किसी को फर्दर इश्यूज है तो फिर वो पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है. व्हाट यू आर डूइंग, नॉट वर्किंग, डू समथिंग डिफरेंट. जिंदगी में जब भी आप कोई काम करें, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, चेंज करें काम को या तो तरीके को चेंज करें. राइट? और 21st सेंचुरी के अंदर अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर लेंगे, आपके 65 to 70% मसले हल हो जाएंगे. सर किस चीज में मसला? शादी के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप मसले. राइट? शादी के बाद यानी जॉब के बाद बॉस से मसले. क्या मसले? कम्युनिकेशन, बातचीत का मसला. बिजनेस कर रहे हैं, क्लाइंट से बातचीत का मसला. ठीक है? घर वालों में उठक बैठक कर रहे हैं तो घर वालों से अनबन का मसला. राइट? बच्चों से बात करें तो बच्चों को चपेड़े लगा रहे हैं, थप्पड़े मार रहे हैं. यानी एटीट्यूड प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेशन इज द इशू. राइट? सो आपकी सारी जिंदगी की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इफ यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन. जी आप और अमेरिका की जब जंग हो रही थी तो अमेरिकन से सर की कम्युनिकेशन करते थे. वो कहते हैं ना, दो बंदे औरतें आपस में लड़ रही हो, चुप हो जाए, एक चुप हो जाए, दूसरी खुद ही चीख चीख के चुप हो जाएगी. ठीक है? सो नहीं, औरतों की बात नहीं कर रहे, आई एम नॉट डायरेक्टली. ये किसी भी फड्डे में आप चले जाएं या जंग में आप चले जाएं, दो बंदे कॉन्फ्लिक्ट करें, एक चुप हो जाता है, सामने वाला कितनी देर तक? इसके लिए एक इडियम है कि एक चुप 100 को हराती है. एक चुप 100 को हराती है. अगेन शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा. शायर कहता है, शायर की शायरी पे सब हंसते हैं. अगर कोई शायर बैठा है ना, उसके शेरों पे सब हंसते हैं. शायर कहता है, देखता हूँ सब शक्लें और सुन रहा हूँ सब बातें. दूर दूर से बातें आ रही हैं उसके पास, फला ने ये कहा, वो तो हंस रहे थे. देखता हूँ सब. और उनकी जब वाइफ की बर्थडे हुई थी ना, सो 2 दिन तक वो बर्थडे मनी करते थे, जिसमें दुनिया के सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सबको लैंड क्रूजर्स के अंदर बुलवाया गया था. प्लेन्स, 39 प्लेन्स भेज के बुलवाया गया था. राइट? सो आई एम टेलिंग यू जस्ट दैट कि कोई भी आपको भी उसको मॉडल करना चाहिए. कमिंग बैक, हम जिंदगी में कैसे बेहतर बन सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है. सर बातें तो आप बहुत कर रहे हैं, ये बताएं कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ. सर आप क्या चाह रहे हैं? पहले तो उस फील्ड के मास्टर को पकड़ना है. राइट? मैं अगर स्पीकर हूँ, according to my field, my master is Jim Rohn, my master is Tony Robbins, my master is whoever जिसने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमाया है, वो मेरा मेंटोर है. उसको मैं मॉडल करूंगा. मॉडल मींस ये नहीं होता मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, भाई वो ये करता है मैं भी ये कर रहा हूँ. नहीं, उसकी अच्छी आदत है. वो सुबह उठता है, कितने बजे उठता है, वो सुबह पहला काम क्या करता है, वो कितनी बुक रीडिंग करता है. राइट? और जितने भी बड़े लोगों को आप उठा लेंगे, उनका चाहे ताल्लुक एजुकेशन से हो नहीं हो, दे रीड अ लॉट. अकॉर्डिंग टू लीडर्स आर रीडर्स. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, स्कूल नहीं गए कभी, किताब लिखी है जो तकरीबन लोगों ने पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड. पढ़ी है सर?
जिसने फाइनेंशियल टर्म को ही चेंज कर दिया कि भाई जो लोग सीख रहे हैं जॉब करने जो लोग पढ़ रहे हैं और इस नियत से कर रहे हैं कि मैंने जॉब करनी है, तो वो नियत उनकी सही है, क्योंकि उनको वो बंदा पढ़ा रहा है जो खुद बीबीए की डिग्री पे जॉब कर रहा है। बीबीए क्या होता है? बिजनेस, लोगों में जिगरा देना, बिजनेस के आइडियाज देना उनको। आप यहाँ पे थीम्स पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे टर्म्स पढ़ा रहे हैं, एंड देन एक्सपेक्ट जो टीचर खुद पहली तनख्वाह का वेट करता है वो क्या दूसरे को बोलेगा तुम जाओ छोड़ो ये सब काम और बिजनेस करो, राइट? सो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड आई लेफ्ट इट। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है ना तो वो कुछ भी बोलेगा तो लोग ये नहीं बोलते तुमने एजुकेशन नहीं कंप्लीट की अपनी। I went for the other degrees, I went for the other certifications, UK certificate जो मेरी फील्ड से रिलेटेड थी, but when I mean it, so it means that कि जो मेरे लिए इंडिविजुअल फायदा करेगी चीज मैं उस पे जाऊंगा। मैं क्यों 4 साल का लेवल लगाऊंगा अपने साथ में डिग्री का? अगर मुझे लगता है कि मैं 2 दिन में वो स्किल सीख सकता हूँ, that's perfectly okay. If I'm a businessman, I'm an entrepreneur, मैं जिस तरीके से बिजनेस को चला सकता हूँ वो मैं बेहतर जानता हूँ, और वो मेरे फेलियर्स जो फीडबैक्स हैं वो बेहतर मुझे सिखा सकते हैं, ना कि कोई सामने खड़ा होगा। So that makes sense that individual have all the resources. मैं कहता हूँ सर आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आप फिर भी कोई काम क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहे? आप क्यों नहीं कोई सोशल वर्कर बन रहे? आप क्यों नहीं कोई इदारा बना रहे, कोई हॉस्पिटल बना रहे? और मैं कैसे करूँगा यार? It means that you have all the resources, but resourceful state नहीं है। मैंने शुरू में क्या बताया? स्टेट जो सब कुछ करवा देती है इंसान से, वो स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर को ख्वाब दिखाती है वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि तू प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर बनता है। मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं कर, एज अ पर्सन बात कर, राइट? जो विजन दिखाती है कि भाई तूने 50 साल में तो वर्ल्ड कप जीत लिया, अब जा भाई करोड़पति है, अरबपति है, क्या है इस तरीके से लोगों के मुंह लगना। बट अगेन उसका ख्वाब क्या था? दैट कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, बट आई विल बी। सो वो जो स्टेट थी ना रिसोर्सफुल, वो सब कुछ करवा रही, वो उस स्टेट ने ना शौकत खानम बनवा दिया, उस स्टेट ने आप सबको यहाँ पे बिछा दिया, राइट? सो इंसान अगर ये वो सोचता है कि मेरे पास असासे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, सर आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सफुल स्टेट होनी चाहिए। आई स्टार्टेड माय बिजनेस फ्रॉम 5000 लेटर इन 2018। आज मेरे पास टीम है जो बैठ के काम करती है। सिर्फ 5000 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। जस्ट टेलिंग यू, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बट अगर मेरे पास कोई चीज ऐसी है तो मैं दूसरों की मिसाल क्यों दूं? वो मुझ पे फिट होती है। मैंने 5000 से स्टार्ट किया था, एंड आप मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं दूसरों की, मेरे पास 3-4 बंदों की टीम है, तो इट मींस दैट आई अर्न। यहाँ इनकम टैक्स के लोग सब कुछ मसला नहीं है, मैं टैक्स पेयर हूं, मैं टैक्स पेयर हूं सर। तो द पॉइंट इज दैट के रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग्स आई हैव अदर बिजनेसेस, राइट? सो जो मेरी स्टेट थी कि भाई रिसोर्स टू चेंज। तिजारत तो एक हमारा पेशा भी है, बीइंग रिलीजियस हमें सिखाया भी जाता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो वो लोग कहते थे जो कि भाई हम मोहम्मद से माल खरीद रहे, क्योंकि उसमें सादिक और अमीन का लक़ब उनको उससे पहले नबुव्वत से पहले ही दे दिया गया। So, अगर आप जिंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वो चीज मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती, ये फला बनने के, आप अपनी फील्ड को जो चूज किया ना उसके मास्टर को, अभी आपका काम है, आप घोड़े को नहर तक ले जा सकते हैं और बोलते हैं पानी पी ले, आप उसके सर पे नहीं बैठते कि पी, बैठ गए उसके ऊपर पानी पी, नहीं, इट डज नॉट अप्लाई। दीन भी हमारा फैला है, तो फिर वो कैसे फैला है? वो आपके इखलाक से फैला है, आपकी कुर्बानियों से फैला है। सो इट डज नॉट मीन दैट कि आप तलवार के जोर पे दीन को फैलाएं। सो कमिंग बैक, रिसोर्सेज टू चेंज, अपने आप की फील्ड को पढ़ना शुरू कर दें, उसके मास्टर्स को निकालें, खंगालें, उनको पढ़ें, उनकी जिंदगियों को पढ़ें, और उनमें से किसी 1-2 को मॉडल करें, उनकी अच्छी जो ये फला जगह जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे ये मिल गया, बेटा इतना क्यों खपत कर रहे हो, इस काम में आओ, बैठो, इन्वेस्ट करो, ये प्रॉपर्टी एक छक्के लगते हैं इसके अंदर, तो 2-4 लाख बंदे डाल लेता है। तो द पॉइंट इज दैट कि आप हर मसला उस बंदे से पूछते हैं जो आपकी बात को अच्छे से सुनता है। बस मैं अगर आपकी बात को सुन रहा हूँ ना, आप हर मसला ले आएंगे, मैं बोलूंगा भाई ये डॉक्टर का मसला है यार, उसके पास लेके जाओ। तो द पॉइंट इज दैट कि आपकी नजर में जब तक मैं नहीं बोलूंगा आपको फील नहीं होगा कि यार ये बंदा ये कह रहा है। तो द पॉइंट इज दैट कि आपने फील्ड के एक्सपर्ट को पकड़ना,
किताब का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसमें रॉबिन शर्मा ने फॉर्मूला दिया दैट उसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं फाइनेंस के अंदर, तो फाइनेंस के मगरमच्छ को पकड़ना। फाइनेंस का मगरमच्छ मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए मुकेश अंबानी हो, मेरे लिए रॉबर्ट कियोसाकी हो या टॉनी रॉबिन्स, कुछ भी हो। अगर आप कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, उसके टॉप बंदे को पकड़ना। अगर आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है उसको पकड़ना है, राइट। व्हाटएवर यू वांट टू मास्टर, तो मास्टर से सीखें, ये छोटे मोटे लोगों से नहीं सीखें। कमिंग बैक, एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंट। जो बंदा जो काम करता है ना वो ठीक होता है। लड़ाई किस बात पे? अकॉर्डिंग टू कौन से हमारे शायर गुजरे जो बड़े दुख वाले थे, सारे जो अभी करीबी हमारे दौर में गुजरे, जॉन कहते हैं कि साथ रहना है तो झगड़ा क्या, और नहीं रहना तो झगड़ा क्या, राइट। द पॉइंट इज दैट कि भाई तूने साथ रहना है तो लड़ क्यों रहा है, और जब नहीं भी रहना तो जा भाई लड़ क्यों रहा है। द पॉइंट इज दैट कि लड़ाई तो किसी मैटर पे आती नहीं है। कि तो कमिंग बैक, एवरी बिहेवियर इज अ पॉजिटिव इंटेंट। जिंदगी के अंदर जो बंदा जैसा बिहेव कर रहा है उसकी नीयत अच्छी है, क्योंकि उसके मैप में वो चीज वैसी प्रोग्राम्ड है। अब ऐसे तो आप बोले सर कोई गलती नहीं है, बिल्कुल, बट जिसके साथ आपके रिपीटेड एक्सपीरियंसेस हो, एक बंदे के साथ आप 10 साल से रह रहे हैं और उसकी फितरत आपको पता चल गई, तो इट मींस दैट कि वो जान के करते हैं। कॉन्शियस डिस्टॉर्शन जिसको हम कहते हैं, वो एक होती है डिस्टॉर्शन जो हमारा माइंड खुद प खुद करता है, एक होता है जान के सोचते हैं। जैसे मैंने बताया ना, घर में आप उन आंटी को बुलाएं जिन्होंने नुक्स निकाले, तो उनकी कॉन्शियसनेस में ये चीज है कि भाई मैंने निकालना ही नहीं, अच्छा लग रहा है बट यहाँ पे ये चीज कर लेते तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। अगेन, एवरी बिहेवियर इज अ पॉजिटिव इंटेंट। आपने अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक सब देखते हैं, आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे सबसे ज्यादा मजा जब आता था जब शेर हिरन का शिकार करता, पकड़ ले जल्दी से पकड़ ले, राइट। बट आपको दुख किस पे होता है, किस पे होता है दुख? हिरन पे दुख होता है ना, शेर पे क्यों नहीं होता? आप कैसा जाबिर बंदा है, जानवरों को जुल्म कर रहा है, क्यों? मजलूमों का साथी है, हम ना हो हमारे बाद। कमिंग बैक, एवरी बिहेवियर इज अ पॉजिटिव इंटेंट। आपकी नजर में शेर गलत है, ठीक है, क्यों भाई? शेर तो अपने पेट के लिए कर रहा है, तो फिर हिरन गलत कैसी है? भाई अल्लाह पाक ने तो कुछ जानवर बनाए ही जानवरों के लिए, बट आपको दुख किस पे हो रहा है? हिरन पे हो रहा है। जी मूवी मेकर गलत लगता है। अच्छा ठीक। अच्छा अगेन इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको लगता है कि शेर जाबिर है, ठीक है, बट शेर जाबिर नहीं है। क्या आपके यहाँ कुर्बानी होती है, आप जानवरों को ज़िबा नहीं करते, राइट? अब कोई नॉन रिलीजियस बंदा, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट बैठे होंगे, कोई बंदा आता है या हम उनके मजहब में जाते हैं, उनके मजहब से वो चीज़ एक्यूरेट है, राइट? अब मेरे मजहब में सुन्नत इब्राहिम है कि जानवर को ज़िबा किया जाता है जो हलाल जानवर है। अब कोई नॉन रिलीजियस बंदा देखे वो बोलेगा यार कैसे लोग हैं यार, कैसे ज़िबा कर रहे हैं, बट उनको नहीं पता कि हम भी तो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, तो शेर भी तो अपने पेट के लिए कर रहा था। शेर प्रोटीन लेना जरूरी है, ठीक है। सो कमिंग बैक के एवरी बिहेवियर, आपके साथ कोई बंदा गुस्सा कर रहा है ना, तो ये देखिए कि गुस्सा क्यों कर रहा है, ना कि उसके बिहेवियर को देखें यार ये है ही ऐसा। आप मेरे साथ आपकी मेरी अनबन हो जाती है, अल्लाह ना करे आपकी मेरी अनबन हो गई, आप मुझे बाहर मिले और आपने मेरी तरफ देखकर जमीन पे थूक दिया और मैं आपको देख रहा था, हो सकता है आपने वैसे ही थूका, ठीक है, बट मैंने दिमाग में क्या डिस्टॉर्ट किया कि यार देखा कैसा बंदा है, न्यूरो मैंने देखा, ठीक है, उसको करते हुए प्रोसेस, और मैंने बोला ये सब बंदा है ही ऐसा, देख अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ। सो द पॉइंट इज दैट मैं उसके बिहेवियर को देखकर अपनी डिस्टॉर्शन अपने माइंड में पूरी मैपिंग कर ली और फिर बोला देख अब मैं क्या करता हूँ, बदला लेता हूँ उसके साथ। सो अ लॉट ऑफ टाइम जिंदगी में इन्हीं छोटे छोटे बदलों की वजह से पीछे रह जाते हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से पीछे रह जाते हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातें हमारी बड़ी बन जाती हैं। सो जिंदगी में अगर उसके ऊपर पूरी जजमेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं, अच्छा हम जज होते भी हैं और जज करते भी, और हमें अच्छा लगता है जज होना, बट जज जो हम करते हैं दूसरों को वो छोटी छोटी चीजों पे करते हैं,
देखिए जजमेंट करना दैट्स परफेक्टली ओके, बट द पॉइंट इज दैट उस पे पक्के हो जाना दैट्स रॉन्ग। जज तो आप करेंगे, मैं क्लास के अंदर एंटर हूं, आप मेरे कोट के कलर को देखेंगे, आप मेरी जीन्स, आप मेरे जॉगर्स को देखेंगे, आप मेरी इक्विपमेंट्स को देखेंगे, आपके माइंड में जजमेंट हो रही है, राइट? मैं रोक नहीं सकता, ये नेचुरल प्रोसेस है। बट जजमेंट पे अटक जाना कि ये देखिए ये बात करेगा, ये देखिए बात ये करेगी, तो द पॉइंट इज दैट कि जज जरूर होता है बंदा, बट जजमेंट पे पक्के मत हो कि जो मैं सोच रहा हूँ एग्जैक्ट सिचुएशन में से मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगेन सो ये जो पता है ना, सो आप पूछे हाउ डू यू एग्जैक्टली नो दिस, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, हाउ डू यू एग्जैक्टली नो दिस, तुम्हें कैसे पता? फिर वो बताएगा कि मुझे क्या लग रहा है। सो अगेन माइंड एंड बॉडी आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। हाथों को एक इस तरीके से वो बनाइएगा, हाथ यूं करें, ठीक है, हाथों को आपने यूं कर लिया, लॉक कर लिया, लॉक कर ले टाइट है ना, यूं लॉक हो गया, ठीक है, लॉक हो गया। अब इस लॉक को आप खोलने की कोशिश करते हैं उस बंदे को माइंड में सोचते हुए जो बंदे को आप जिंदगी से नहीं निकालना चाहते। सर ऐसे सर आप खींच रहे हैं जिंदगी से, उसको निकालना नहीं चाहते और वो नहीं निकलता, आप कॉन्शियसली करेंगे, राइट? आप कॉन्शियसली, मैं खोल दूंगा, राइट? द पॉइंट इज दैट कि मैं उसको जिंदगी से छोड़ना नहीं चाहता। इसी तरीके से सेम इज दैट कि आपका स्ट्रेस है, जिस चीज को आप पकड़ के बैठे हुए और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, अब आप इसको छोड़े, खोले, लेट इट बी, खोले। जिंदगी से जो चीज आप निकालना चाहते हैं उसको निकाल, और जो चीज आप पकड़ना चाहते हैं वो आप खुद पकड़ के बैठे हैं, किसी ने आपके ऊपर कोई चीज सवार नहीं की। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आप किसी चीज के ऊपर बहुत ओवर कॉन्शियस हो रहे हैं, किसी चीज के ऊपर बार बार आपकी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, सो इट मींस दैट कि आप उनको पकड़ के बैठे हैं, कुछ पुराने हादसे से उन सारी चीजों को रिलेट कर। So it means that कि you got to clear about your vision. It means that कि आपने अपने माइंड को भी क्लियर करना है। आपने देखिए a lot of time हम कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, राइट? या जो भी आपका रिलीजियस है, जिसको आप मानने वाले हैं, हम कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ श्योर, हम मोस्ट ऑफ द टाइम बट हम अल्लाह से बात नहीं करते। क्या नहीं करते? बात नहीं करते। अब हमें नहीं पता कि अल्लाह से बात कैसे होती है, ना हमें किसी ने बताया। हमें बोला कुरान पढ़ो, बस पढ़ो, कारी साहब को बोला बस इसको कुरान पढ़ाएं, ये नहीं बोला बच्चे को कुरान समझा के पढ़ाएं, उसका मकसद बयान करके पढ़ाएं। व्हाट अल्लाह इज टेलिंग टू अनदर मैन, टू हिज क्रिएचर्स, कि भाई इस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से हम दीन की सारी चीजें लेके चलेंगे। तो द पॉइंट इज दैट माइंड एंड बॉडी आर इंटरलिंक्ड। जो काम आप, तो आप अगर आपके मेंटली पे वो चीज सवार है तो फिजिकल भी आप एक्टिव नहीं हो। इफ यू वांट टू बी एक्टिव तो आपको पहले मेंटली